हे गाइस, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और अभी बज रहे हैं दिन के 3 बज चुकी हैं। खाना वाना सब हो चुका है और रक्षाबंधन का त्यौहार भी हमने मना दिया था, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। और आज हम जा रहे हैं शिरडी साईं बाबा के मंदिर में। तो मैं जा रही हूँ, दीदी जाएगी, मेरी बहन जाएगी छोटी वाली, तो तीनों जा रहे हैं क्योंकि आज हम काफ़ी टाइम बाद कहीं जा रहे हैं, वो भी स्कूटी में। क्योंकि जब से मेरी बेटी हुई है ना, तो तब से जाना तो कहीं होता ही नहीं है। लेकिन दीदी गांव से आई थी तो दीदी ने बोला कि चलो कि कहीं चलते हैं। तो सो रही थी मैं, मेरा मन तो नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी चलो मन हो ही गया जब दीदी ने बोला कि चलो आज तो आई हूँ, कि रोज़ तो आना होता नहीं है। तो मैंने कहा चलिए फिर एंजॉय करते हैं आज। और देखिए धूप, कितनी ज़्यादा धूप हो रही है अभी। और मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, दीदी गई ऊपर छत में कपड़े लेने के लिए। और हन्नी भी हो गया है रेडी। और अनु तनु चले गए हैं पहले दुकान में। अनु तनु मेरी दीदी की लड़कियाँ हैं, तो रीना जाएगी अभी वहाँ से, मेरी बहन। कपड़े लेके आ गई दीदी। चलिए दीदी भी आ गई है कपड़े लेके। स्कूटी साफ़ कर देती हूँ यहाँ पे जाने से पहले, धूल बहुत ज़्यादा जम जाती है तो स्कूटी भी साफ़ करनी होती है। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं रानी पोखरी में और अभी कर रहे हैं अपनी सिस्टर का इंतज़ार। तो ये देखो अभी हम बैठ गए हैं यहाँ पे और स्कूटी मैंने यहाँ पे लगा दी है। फाइनली हम पहुँच गए हैं डांडी। रानी पोखरी से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है साईं बाबा का मंदिर। यहाँ पे हम काफ़ी टाइम पहले ही आए थे और वैसा का वैसा ही ये है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है इसमें। मैंने सोचा कुछ बहुत चेंजिंग हुए होंगे, लेकिन जिस टाइम पे हम आए थे इसी तरह से ये था। तो अभी हम पहुँच गए हैं साईं बाबा के मंदिर में। ये देखिए, ये है मंदिर यहाँ का। और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को कभी कभी लेके आते हैं ना, बच्चे बहुत अच्छा मानते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, और दुकान का शटडाउन बंद था तो ये लड़की आ गई है अभी दुकान में। अभी हम जो भी कुछ लेना होगा चढ़ा हुआ वो लेंगे यहाँ पे। प्रसाद यहाँ पे टोकरी में बना के रखा हुआ है। इसमें थोड़ी इलायची हैं, कपड़े हैं साईं बाबा के, नारियल है। तो ये चढ़ावा जो है कंप्लीट पूरा है। 50-50 रुपीज़ का ये प्रसाद है, कहीं पे 100 का भी है। तो हम तीनों बहनों ने ये प्रसाद जो है ले लिया है। चलिए फिर चलते हैं आगे। चलिए अब मंदिर की तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। जो भी हमने प्रसाद लिया था वो यहाँ पे चढ़ाना होता है। यहाँ पे पंडित जी हैं और बाहर है हवन। तो इन्होंने कहा था कि धूप आप बाहर में जलाना, और यहाँ पे जितना भी प्रसाद है जो चढ़ावा है हमने पंडित जी को दे दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हवन है बना हुआ, यहाँ पे ये लोग हवन करते हैं। इसकी जो राख होती है यही लगाई भी जाती है और यही ये घर के लिए भी देते हैं। तो हमने क्या किया है कि हम तीनों बहनों ने यहाँ पे धूप जलाने के लिए बैठ गए हैं, बच्चे भी बैठ गए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए हम ऊपर सीढ़ियों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है और किस तरह से ये शिरडी साईं बाबा का जो मंदिर है बना हुआ है। तो यहाँ पे आके एक तो मन को सुकून और शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि यहाँ से अब कहीं ना जाओ। तो यहाँ पे उन बच्चों की पढ़ाई होती है जो कि पंडितों के बच्चे रहते हैं, यहीं पे ये रहते हैं और यहीं पे इनको संस्कृत में विद्या दी जाती है। इसके ऊपर है साईं बाबा का मंदिर। तो चलिए ये नीचे का है, नीचे भी बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से इन्होंने, ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं रखी हुई। तो देख के बहुत सुकून मिलता है, मन करता है जैसे कि हम कहीं अशोक वाटिका में घूम रहे हों, अशोक वाटिका में। और यहाँ पे इस तरह से छत्तर है, यहाँ पे शिव जी की मूर्तियाँ हैं
और ये ऊपर जाने का जो रास्ता है ये, तो यहाँ पे भी अभी हम चलते हैं। यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे का आप लुत्फ़ उठाइए। बहुत सुंदर लग रहा था, यहाँ पे आके मन कर रहा था बस देखते रहें। तो ये पूरा सीन जो है मंदिर से देखा जाता है, जहाँ पे ऊपर में शिरडी साईं बाबा की मूर्ति है, वहाँ पे हम खड़े हैं इस टाइम पे। तो ये देखिए शिरडी साईं बाबा जी विराजमान है। अब इनके दर्शन भी कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे माइक वगैरह लगा हुआ है, कभी बच्चों को उपदेश देना होता है तो सबके सब लोग नीचे बैठ जाते हैं और यहाँ पे जो पंडित जी उपदेश देते हैं तो यही यहाँ पे पूरा इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पे अंदर हम लोग घूमे, पूरा चारों तरफ हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। तो वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आपको कैसा लगा, प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। इस मंदिर को बने हुए 24 से 25 साल हो गए हैं और यहाँ पे साईं बाबा के दर्शन भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये नीचे की तरफ अब है, यहाँ पे भी इनकी जो चरण पादुका यहाँ पे रखी हुई है, दोनों तरफ ये शेर जो हैं ये बने हुए हैं। तो मेरी बहन अंदर से आ गई थी, अब मैं अंदर गई हूँ। तो यहाँ पे भी साईं बाबा रखे हुए हैं छोटे से, और इसके बाद इनकी चरण पादुका है, इनको भी हम लोग स्पर्श कर लेंगे। छोटी छोटी फोटोएँ हैं लगी हुई। तो यहाँ पे पूरा घूमने के लिए बहुत बढ़िया है, बच्चे भी दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे ये अशोक वाटिका है और यहाँ पीछे की तरफ हाउस बना हुआ है, यानी कि छोटा सा घर है। छोटे जो लोग रहते हैं यहाँ पे तो वो यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे इनका बगीचा टाइप का बना हुआ है। ये कुछ छोटे छोटे पौधे थे जो कि मैंने क्लिप कर लिए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे ये देखने में, तो मैंने कैप्चर कर लिए। चलिए चलते हैं अब घर की तरफ। यहाँ पे हमने दर्शन भी कर लिए थे। अब मैंने यहाँ पे कर दी स्कूटी ऑन, और मैं, दीदी और हनी एक स्कूटी में जाएंगे, और मेरी छोटी सिस्टर और दोनों बेटियाँ दीदी की वो एक स्कूटी में जाएंगे। तो चलिए फिर, आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।